नमस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पिछले रविवार को हमने सर्वमंगल स्तोत्र जो है वो पूरा किया था। अब हम शारदा देवी के ऊपर जो स्तोत्र है प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम, उसके बारे में थोड़ी आलोचना करेंगे। ये स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें शारदा देवी के सब गुणों का वर्णन है। इस स्तोत्र की रचना स्वामी अभेदानंद जी ने की थी। माँ शारदा देवी जब नीलांबर मुखर्जी नाम के एक घर जो बेलूर मठ के पास में है, वहाँ जब माँ रहती थी, तब अभेदानंद जी ने माँ को ये स्तोत्र सुनाया। माँ ने ये स्तोत्र पूरा एकदम शांत भाव से सुन लिया। वो सुनने के बाद माँ को बहुत अच्छा लगा ये स्तोत्र, और उन्होंने अभेदानंद जी को आशीर्वाद दे दिया कि ज्ञान देवी सरस्वती तुम्हारे जिह्वा पर वास करेगी। तो अनेक गुणों का इसमें वर्णन है, जैसे कि खंडन भवबंधन या ओम ह्रीम ऋतम, ये स्तोत्र में श्री रामकृष्ण के विविध पहलुओं का वर्णन है, गुणों का वर्णन है। वैसे ही इस स्तोत्र में माँ शारदा देवी के गुणों का वर्णन है। भगवान जब अवतरित होते हैं पृथ्वी पर, तब वो अकेले नहीं आते हैं, तो साथ में उनकी शक्ति भी आती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी आई थी, भगवान राम जी के साथ सीता माता आई थी, वैसे ही इस समय प्रभु श्री राम कृष्ण के साथ शारदा देवी आई। लेकिन क्या होता है कि अपने सामान्य जनों के मन में एक संदेह होता है कि कैसे भगवान एक मनुष्य रूप धारण करके आ सकते हैं। ये संदेह जो है, ये मन की एक वृत्ति है। तो एक बार विजय कृष्ण गोस्वामी, जो श्री रामकृष्ण के एक अत्यंत बहुत भक्तों में एक निकटवर्ती भक्त थे, तो विजय कृष्ण गोस्वामी को श्री रामकृष्ण के जो भगवान उनमें जो भगवान के गुण है, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता था। तो उनको तो बहुत अच्छा लगता था श्री रामकृष्ण के सानिध्य में। तो इसलिए उन्होंने, विजय कृष्ण गोस्वामी ने एक बार श्री रामकृष्ण देव से कहा कि अगर आप बहुत दूर ऊंचे पहाड़ पर, जहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता है, वहाँ अगर होते तो हजारों लोग आपको मिलने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए आ जाते। लेकिन आप यहाँ इस शहर में, कलकत्ता शहर में, दक्षिणेश्वर में इतने सहज उपलब्ध हो, इसलिए लोगों को आपकी इतनी कीमत नहीं है। लोग आपको इतना पहचान नहीं सकते हैं। तो वैसे ही एक भक्त थे, और उनका पूरा विश्वास था कि भगवान, मतलब श्री रामकृष्ण भगवान है, भगवान के अवतार है, इसके ऊपर उनकी श्रद्धा थी। लेकिन शारदा देवी भगवती हो सकती है, इसके ऊपर उनका विश्वास नहीं था। इसलिए
वो एक बार शारदानंद जी महाराज से मिले उद्बोधन कार्यालय में और उनसे बातचीत की उन भक्त ने। और वो बोले शारदानंद महाराज को कि ठाकुर श्री रामकृष्ण भगवान है, इसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन माँ शारदा भगवती हो सकती है, इसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। तो शारदानंद जी महाराज बोले इसका मतलब है कि तुम्हारा भगवान श्री रामकृष्ण भगवान थे, इसके ऊपर भी विश्वास नहीं है। तो भक्त बोले नहीं, वो बहुत विनम्र पूर्वक बोले कि नहीं, ऐसा नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि श्री रामकृष्ण भगवान ही है, भगवान के अवतार है। तो शारदानंद जी महाराज बोले तब तो तुमको मानना पड़ेगा कि माँ शारदा देवी भी भगवती है। ऐसे थोड़ी बातचीत चली, लेकिन जो भक्त था वो इतना आसानी से स्वीकार नहीं कर रहा था। तब शारदानंद महाराज बोले उसको कि भगवान श्री रामकृष्ण के रूप में आए, तुमको ऐसा लगता है कि भगवान अवतरित होकर वो एक गांव के लड़की से शादी करेंगे या विवाह करेंगे? ऐसा जब उन्होंने पूछा तब उस भक्त का संदेह पूरा मिट गया। उसको समझ में आया कि शारदानंद जी महाराज को क्या कहना है, और उसके बाद उसका संदेह पूरा मिट गया। तो ऐसा ही होता है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो लोग इतने आसानी से उनको पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण बालकों से क्रीड़ा करते थे, जैसे कि एक सामान्य बालक होता है या सामान्य मनुष्य होता है, वैसे उनका व्यवहार था और लोग भी उनको वैसे ही मानते थे। एक सामान्य बालक है, जो आम आदमी जैसे होते हैं वैसे ही है। तो इसीलिए वो बोलते कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो अज्ञानी लोग हैं वो भगवान के अवतार को सामान्य रूप में देखते हैं, क्योंकि भगवान तो ऐसे किरीट शंकर चक्रधारी ऐसे नहीं आते हैं, एक सामान्य रूप में आते हैं। तो इसलिए सामान्य जन भी उनको अपने जैसे ही समझते हैं। वो उनको मूढ़ा बोलते हैं। मूढ़ा मतलब अज्ञानी लोग, उनको उनके जो भगवत लक्षण है उसके बारे में पता नहीं चलता है। तो सामान्य लोग उनको अवतार नहीं मानते हैं, और अवतार भी क्या करते हैं, खुद को योग माया के द्वारा छिपा लेते हैं, ढक देते हैं, ताकि आसानी से कोई उनको पहचान ना सके। तो ऐसे ही एक महिला भक्त ने माँ शारदा देवी से पूछा कि माँ, हम लोग तुम्हारा भगवत स्वरूप क्यों नहीं पहचान पाते? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि उनको, उस महिला भक्त को, उन्होंने सुना था कि माँ भगवती है, शारदा देवी श्री रामकृष्ण की पत्नी है और श्री रामकृष्ण तो अवतार थे और ये तो भगवती है, ऐसा उन्होंने सुना था, लेकिन मन में वो भाव नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि हम लोग क्यों नहीं पहचान पाते तुम्हारा भगवत स्वरूप? तो माँ बोलते हैं, बेटी तो कैसे सब लोग पहचान पाएंगे? और वो माँ एक उदाहरण देती है कि नदी के किनारे एक बार एक हीरा पड़ा था, बहुत बड़ा हीरा। लोगों को पता नहीं था वो हीरे की वैल्यू, कीमत क्या है, इसलिए लोग उस हीरे से अपना पाँव रगड़ते थे और साफ करते थे। लेकिन एक बार एक जौहर आया, उसने वो हीरा देखा और उसको पहचान में आया कि उसकी कीमत क्या है, वो करोड़ों रुपए कीमत थी। तो वैसे ही एकाध दूसरा जौहर रहता है जो रत्न को पहचान लेता है, हीरे को पहचान लेता है। और ठाकुर श्री रामकृष्ण लोगों का दुख दूर करने के लिए मानव रूप धारण करके आए थे।
जैसे राजा जब जाता है अपने राज्य में क्या परिस्थिति है देखने के लिए, तो राजा जब जाता है तो उसको अगर लोगों की परिस्थिति पता करनी है तो उसको अपना रूप ढक के जाना पड़ता है, वेषांतर करके जाना पड़ता है। वैसे ही भगवान वेषांतर करके आते हैं। और लेकिन कुछ ही लोग पहचान पाते हैं अवतार को। जैसे कि माँ की संतानें जो थी, जैसे कि अभेदानंद या स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मानंद जी, योगानंद जी, शिवानंद जी, ये जो शिष्य थे श्री रामकृष्ण के, उन्होंने माँ को पहचान लिया था। वो जौहर की तरह थे, क्योंकि उनकी निष्ठा माँ के प्रति बहुत अद्भुत थी। तो ये माँ का स्वरूप था। अब हम श्लोक लेके उसके ऊपर आलोचना करते हैं कि क्या श्लोक में कहा गया है। पहला श्लोक है कि प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम नररूपधराम जनतापहराम शरणागत सेवक तोषकरीम प्रणमामि पराम जननीम जगताम। ये एक श्लोक में ही अभेदानंद जी ने बहुत कुछ बताया है। एक थोड़े शब्दों में उन्होंने प्रकृति क्या है, सृष्टि कैसी होती है, अवतार कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या करते हैं, ये एक श्लोक में उन्होंने बताया है। तो अर्थ उसका ऐसा है कि प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम, हे वर तथा निर्भयता प्रदान करने वाली मानवीय रूपधारी परा प्रकृति मतलब वो जो प्रकृति है उन्होंने मानवीय रूप धारण किया है। किस लिए? निर्भयता प्रदान करने के लिए लोगों को। तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों के दुख ताप दूर करके उन्हें संतोष तथा शांति प्रदान करती हो। जनतापहराम नररूपधराम, अपना सर्वस्व तुम्हें समर्पित करने वाले अपने सेवकों को तुम संतोष तथा मुक्ति प्रदान करती हो। शरणागत सेवक तोष करीम प्रणमामि पराम जननीम जगताम। पराम, हे जगत की महामाते, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो इसमें एक शब्द जो है कि प्रकृति। अब ये जो प्रकृति की व्याख्या है वो बहुत ही गहन और चिंतनीय है, चिंतन करने वाली ये है, वो महत्वपूर्ण है। तो पुरुष जो है अनादि ब्रह्मन परमात्मन, पुरुष जो है वो 3 गुणों के अधीन नहीं होता है और वो स्वयं प्रकाशित होता है। मतलब अपने अंदर जो चैतन्य शक्ति है कि वो स्वयं प्रकाशित है, उसको देखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे कि जगत में बहुत सारी चीज़ों के देखने के लिए किसी की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो लेकिन ये स्वयं प्रकाशित है, पुरुष स्वयं प्रकाशित होता है। इसलिए किसी को मैं हूँ इसके बारे में संदेह नहीं होता है। मैं कौन हूँ इसके बारे में संदेह हो सकता है, लेकिन मैं हूँ या नहीं ऐसा कोई नहीं पूछता है। अगर कोई बीमार आदमी अगर अनकॉन्शियस हो जाता है और जब वो जागृत अवस्था में हो जाता है तो हॉस्पिटल में होता है, तब मैं कहाँ हूँ वगैरह पूछता है। मैं कहाँ हूँ उसको पता नहीं चलता है, लेकिन मैं हूँ या नहीं बताओ ये कोई नहीं पूछता है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। मेरा जो अस्तित्व है वो मुझे पता है, मैं हूँ। तो वो पुरुष है, वो अनादि और वो सबके अंदर है, वो चैतन्य शक्ति के स्वरूप में सबके अंदर होता है। और वो जब अवतार लेता है तो सृष्टि के सब शक्ति के साथ इकट्ठे लाकर विश्व रचता है। अलग अलग रूप खुद ही लेता है, वो खुद की पहचान मतलब
उसकी ही शक्ति से वो पुरुष जो है अपनी शक्ति का उपयोग करके अनेक रूप लेता है और ऐसे ही सृष्टि तैयार हो जाती है। ये सृष्टि कार्य होता है। सृष्टि स्थिति विनाशानाम, सृष्टि मतलब प्रोजेक्शन, मतलब वो निर्माण कार्य नहीं है, कुछ नहीं है और उसमें से कुछ आया ऐसा नहीं है, कुछ तैयार नहीं होता है, वो प्रोजेक्शन है सृष्टि। जैसे कि बीज, वृक्ष का बीज हम मिट्टी में डालते हैं और उसमें से पौधा आता है, उसका पेड़ होता है, फूल होते हैं, फल होते हैं। वो सब कहाँ होते हैं? वो थे बीज में ही, और उनको एक पानी और मिट्टी मिलने के बाद वो अंकुरित होते हैं। उनमें से सब जो अंदर जो गुण हैं वो बाहर आ जाते हैं, मतलब वो ऑलरेडी उसमें ही है, थे, अभी वो प्रकाशित हो गए। तो वैसे ही ये शक्ति का उपयोग करके पुरुष जो है, ब्रह्म परमात्मा, ये पूरी विश्व की रचना करता है। और जो प्रकृति है उनको प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि सब वस्तुओं तथा प्राणियों का प्रधान पदार्थ जो तत्व है वो प्रकृति होती है। वो प्रकृति से ही पूरे ब्रह्मांड तैयार होता है। जैसे कि बीज से वृक्ष में आता है और उस वृक्ष में फल फूल सब आते हैं, वैसे ही वो बीज से ही आते हैं, वैसे ही प्रकृति से ये सब विश्व रचा गया है और उसके कारण परिणाम ये सब प्रकृति में ही है। और ये प्रकृति से ही 24 तत्वों की रचना हुई है। जैसे कि पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, और ये सब जो है ये कहीं दूसरी जगह नहीं है, अपने हर जीव में है, अपने हर जीव में है, अपने शरीर में है। अपना शरीर ऐसे ही बना हुआ है। हर एक को पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं, ज्ञान के इंद्रिय जिससे ज्ञान होता है। आँखें है, आँखों से देखते हैं, देख के पता चलता है कि क्या है वो, और कान से सुनते हैं, और ये हाथ पाँव ये सबको होते हैं, ये कर्मेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। और मन जो है, मन, बुद्धि, विचार करने की शक्ति, विवेक शक्ति, ये सब प्राणी मतलब ये ज़्यादा से मनुष्य में होती है। सब प्राणियों में मन, बुद्धि ये सब होती है। और इसलिए परमाम प्रकृति उनको कहा जाता है, उनको कहा गया है, क्योंकि वो प्रधान प्रकृति है, मतलब इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री। जो दैवी महात्म्य में आता है कि अपने जो इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय, तो उनकी अधिष्ठात्री, मतलब उनका जो फाउंडेशन, बेस जो है, तो ये प्रकृति है, इसलिए उनको परमाम प्रकृति कहा गया है। तो शारदा माँ को परमाम प्रकृति कहा गया है कि वो इंद्रियाणाम सब इंद्रियों के अधिष्ठात्री है। तो उस प्रकृति ने नर रूप लिया है। वो प्रकृति एक शरीर लेके अवतीर्ण हुई है। किस लिए अवतीर्ण हुई है? अभय प्रदान करने के लिए। वो खुद तो अभय है ही, निर्भय है ही, और वो निर्भयता सब प्राणियों को, मनुष्यों को प्रदान करने के लिए वो अवतरित हुई है। तो अभय प्रदान करना उनका प्रमुख कर्तव्य है। अब प्रश्न उठता है कि भय किस लिए होता है, किसका भय होता है? तो वो तो अगर हम सब में चैतन्य शक्ति विराजमान है, वही शक्ति है, परमात्मन है, सब कुछ अपने अंदर है, तो भय किस बात का होता है? भय इसलिए होता है कि हम अज्ञान की वजह से, हमको ज्ञान नहीं है कि ये सब हमारे में है करके। हम एक शरीर है, मेरा नाम अमुक है, मेरी ऊंची इतनी है, ये सब अपना जो रूप है उससे तादात्म्य हम जो करते हैं, उसकी वजह से हम उस चैतन्य शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। जो चैतन्य शक्ति, जो परमात्मन, जो प्रकृति अपने अंदर है, उसका अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि भय क्यों होता है, क्योंकि देखते हैं कि कैसे सृष्टि बदल जाती है। कि जैसे
बालक होता है, बालक जवान हो जाता है, जवान बूढ़े हो जाते हैं, बाद में मृत्यु होती है, और ये सब प्राणी आते हैं जाते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये सब देखते जब है तब ऐसे लगता है कि मैं भी इससे गुजरने वाला हूँ, तो भय हो जाता है कि क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन अगर ये पता चलेगा, ये सूक्ष्म बुद्धि से अगर समझ लेंगे कि परमात्मा तो हमेशा रहते हैं, चैतन्य शक्ति हमेशा रहती है, ये नाम रूप आएंगे जाएंगे, लेकिन हम चैतन्य शक्ति है, चैतन्य स्वरूप है। ये जब भाव घनीभूत होगा मन में, तब भय का नाश होगा। और पाप का भय होता है, पश्चाताप हो जाता है। इसलिए ये सब भय के प्रकार है, और इस भय की वजह से हम जो मतलब निर्भयता गुण जो खो बैठते हैं, तो इससे वो निर्भयता प्रदान करने के लिए, अभय प्रदान करने के लिए माँ या शक्ति अवतरित होती है। माँ ने शरीर धारण किया, इसलिए शारदा माँ ने बहुत, उनके हर उपदेश में यही सुनने को मिलता है कि डरना नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को बहुत बार बताया कि डरना नहीं है। एक शिष्य को कहा, डरो नहीं, तुम्हें कोई भय नहीं है, कोई धोखा नहीं है, क्योंकि मैंने ही मछली को पकड़ा है, मतलब तुमको पकड़ा है। जब मैंने ही पकड़ा है तो तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है। और किसी और एक शिष्य को बोलती है कि डरना नहीं है, क्योंकि ठाकुर तुम्हें देख लेंगे, ठाकुर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उनकी माँ की प्रसिद्ध जो उक्ति है, वो संदेश है कि माँ कहती है कि जब भी कोई संकट हो, कोई समस्या हो, ऐसी समस्या हो कि जिसमें चिंता होगी या डर होगा, तब मन में याद रखना कि मेरी माँ है। तो ये जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि मेरी माँ है, क्योंकि हमेशा हमारा एक प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई ना कोई एक सहारा हम ढूंढना चाहते हैं, कि संकट में हो या कोई समस्या अगर हो, कठिन समस्या हो जो हमारे बुद्धि के परे हो, कि हमसे सुलझा नहीं जा सकती, तब हमको चिंता होती है, और तब किसी का सहारा ढूंढने लगते हैं। तो वो सहारा माँ ने दिया है इस शब्दों से, कि जब कोई चिंता हो, जब कोई संकट हो मन में, या परिस्थिति ऐसी हो कि आपके का मतलब जो क्षमता है सुलझाने की उसके बाहर हो, तब एक बात याद रखना कि मेरी माँ है। उतनी याद करने से भी अपना भय नष्ट हो जाएगा, और एक ऐसा भाव मन में आ जाएगा, एक ऐसी वृत्ति मन में पैदा होगी कि माँ देख लेगी, भगवान देख लेंगे, ऐसी एक वृत्ति पैदा होगी। तो भय का कारण है जो विविधता हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये विश्व अलग है, ऐसे अलग बहुत सारे अलग अलग जो महसूस होते हैं, अनुभव करते हैं। तो इसकी वजह से हमें भय लगता है। और विविधता में भी एकता कैसे देखनी है, एक परमात्मा कैसे देखना है, ये माँ ने सिखाया है। ये सिखाने के लिए माँ आई थी, माँ ने अवतरित हुई थी। और ये जब हम सीख लेंगे तब हम निर्भय हो जाएंगे, कोई भय नहीं रहेगा मन में। और भय का कारण क्या है? स्वार्थ। मुख्य कारण है स्वार्थ। स्वार्थ मतलब मैं, पहला मैं आऊँगा, मैं, ये मेरा नाम रूप ये है। बाद में मेरे से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, चाहे परिवार के हो चाहे समाज के हो, तो उनके लिए मैं कुछ करूँगा। तो ऐसे सिलेक्टेड हमारा विश्व हो जाता है, और इसकी वजह से स्वार्थ बढ़ता है। तो ये द्वैत भावना जो है, द्वैत भावना की वजह से, इस द्वैत भावना की वजह से स्वार्थ बढ़ता है। मेरे लिए मैं संपत्ति जमा करूं, मेरे लिए अन्न की व्यवस्था करूं, मेरे लिए ये करूं, वो करूं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, और स्वार्थ जब बढ़ जाता है तो भय हो जाता है कि मैंने अभी ये सब जमा करके रखा है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा क्या, ये रहेगा क्या नहीं मेरे साथ। ऐसे बहुत सारे भय हो जाते हैं।
लेकिन हम अगर ऐसा सोचेंगे कि जैसे मुझे अन्न की आवश्यकता है, वैसे ही दूसरों को भी अन्न की आवश्यकता है। जैसे मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, वैसे ही दूसरों को भी भूख प्यास लगती होगी। जैसे मुझे दुख होता है, वैसे भी दूसरों को भी दुख होगा। तो यह भावना जब मन में निर्माण होती है, तब सच में हमारी जो दूसरों के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाता है, और वही सत्य में अद्वैत भावना है, वही अद्वैत अनुभव है। तो तब वसुधैव कुटुंबकम ये जो उक्ति है उसका आशय समझ में आएगा, उसका अनुभव भी होगा। नहीं तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव वसुधा मतलब पृथ्वी, सब पृथ्वी एक कुटुंब जैसा है, मतलब एक परिवार जैसा है, एक फैमिली जैसा है। ऐसा बोलने में ठीक है, लेकिन वो अनुभव कब होगा? जब हम एक दूसरे को समझने लगेंगे कि जैसे मेरी भावना है वैसे दूसरों की भी भावना होगी, दूसरों की भी आवश्यकता होगी, मेरी जैसी आवश्यकता है। तो इसमें निर्भय हो जाएंगे, क्योंकि यही अद्वैत भावना है। जैसे कि एक बार स्वामी जी के जीवन में एक प्रसंग आता है कि कैसे मतलब अपने विचारों से हम कैसे निर्भय हो जाते हैं और कैसे संकट टल जाते हैं। स्वामी जी परिव्राजक जब थे तब यहाँ वहाँ जाते थे, भारत भ्रमण करते थे। तो उस समय एक बार जंगल से गुजर रहे थे और बहुत थक गए, क्लांत हो गए, इसलिए एक जंगल में ही एक पत्थर के ऊपर बैठ गए आराम से। उसी समय पास में एक वाघ गुजरता हुआ देखा उनको, और उनकी तरफ ही आ रहा था। तो स्वामी जी विचलित नहीं हुए। वाघ को देखकर उन्होंने मन में सोचा कि अगर ये भूखा रहेगा तो मुझ पर हमला करेगा और मुझे खा जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो एटलीस्ट उसकी भूख तो मिट जाएगी, कम से कम उसके काम में मैं आ जाऊंगा। ऐसा उन्होंने मन में सोचा और शांत से बैठ गए, क्योंकि उनका शरीर के प्रति कोई शरीर बोध नहीं था, आसक्ति नहीं थी, इसलिए शांत भाव से बैठ गए। और वो बाघ आया, उनके पास से गुजरा और चला गया, जंगल में चला गया। तो ये क्या होता है कि हम जो हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं, मन की कंपन जो होते हैं, वो हम दूसरों में भी प्रसारित करते हैं, तो दूसरों में भी वो प्रवेश करती है। तो मन में अगर भय रहेगा, अपने मन में भय रहेगा, तो दूसरे के मन में भी भय उत्पन्न हो जाता है। तो सर्वसाधारणतः क्या करते हैं कि हम भागने लगते हैं, तब वो प्राणियों को भी ऐसा लगता है कि अब ये भय ग्रस्त हो गया है, मतलब मुझे कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर हम निर्भय होंगे, मन में अगर वो भय की भावना नहीं रहेगी, तो दूसरों के मन में भी भय की भावना नहीं होती है। ये हम अगर थोड़ा सा निरीक्षण करेंगे जगत का, तो ये अनुभव आ जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद में यही बात कही कि भय के बारे में, कि प्रजापति जो सृष्टिकर्ता, तो जब खुद को अकेला महसूस करके भयभीत हो गया, क्योंकि उसको शरीर बोध हो गया, मैं अकेला हूँ। अभी कल्पना कीजिए, इस हॉल में कोई भी नहीं है, आप अकेले हो और अंधकार हो, तो भय तो लगता है। क्यों भय लगता है? क्योंकि शरीर बोध होता है। लेकिन जब वो प्रजापति का शरीर बोध चला गया, तो क्या हो गया कि उसने सोचा, मैं अगर अकेला ही हूँ तो मुझे भय किससे है? दूसरा रहेगा तो उससे भय हो सकता है, अगर मैं अकेला ही हूँ तो किससे डरना है? तो ये भाव उसके मन में जब आया, ये भाव कब आया? शरीर बोध जाने के बाद। तो उसने कहा कि यत मत अन्यत न अस्ति, मेरे सिवा अगर और कोई भी नहीं है, कस्मात् नु बिभेमि इति। तो किस लिए भय करना है? अगर मैं अकेला ही हूँ तो भय किस लिए करना है? लेकिन अगर हम समझेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं सब में हूँ, ये जब भावना होगी तब किसी से भय नहीं रहेगा।
वो मेरा ही है, ऐसा मेरा ही नहीं, वो मैं ही हूँ, ये भावना हो जाएगी। तो जैसे कि देवी महात्म्य में कहा गया कि या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, तृष्णा रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, ये सब माँ के या भगवान के स्वरूप है। तो जैसे मुझे प्यास भूख वह सब लगती है, वैसे ही दूसरों को भी लगती होगी, दूसरों की भी चाहिए। तो ये जो बात है, यही शारदा माँ ने अपने जीवन में सबको सिखाई। उसका पालन करके उन्होंने दिखा दिया कि कैसे जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। कि जैसे कि सबको ये घटना पता है कि अमजद को उन्होंने खाना खिलाया। अमजद एक गरीब आदमी था और वो आया, उसको पास में बिठाया, माँ ने खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसकी प्लेट उसने उठा ली, तो उनके पास में जो परिवार के लोग थे वो उन्होंने बोला कि ये तुम क्या कर रही हो, क्यों प्लेट उठा रही हो, उसकी प्लेट क्यों उठा रही हो। तो वो माँ ने बोला तुम चुप रहो, क्योंकि जैसा अमजद शरत मेरा बेटा है, शरत मत शारदानंद जी, शरत मेरा बेटा है, वैसा ही अमजद भी मेरा बेटा है। अभी ये तुलना हमारे मन में बहुत विचित्र लगेगी, क्योंकि कहाँ शारदानंद जी जो ब्रह्मज्ञानी, जो श्री रामकृष्ण के एक बहुत प्रिय भक्त, और कहाँ अमजद जो गरीब आदमी, ऐसा हम सोचेंगे। लेकिन माँ के मन में ये भाव नहीं था। माँ के मन में ये भाव था कि मैं ही सब में हूँ, मैं ही, मुझे ही, मेरी ही सेवा कर रही हूँ। तो ये माँ और बेटों का रिश्ता ऐसा ही होता है कि उनको अलग, दोनों अलग है ऐसा महसूस नहीं होता है। उसको बोलते हैं सच में प्रेम। तो माँ ने सबको जीवन में कैसे अपना बनाना है ये सिखाया। जब एक दूसरे को अपना बनाते हैं, तब मन से जो भय की भावना है वो चली जाती है। जैसे कि आप कहीं गए हो, सब कोई जाने पहचाने कोई नहीं है, ऐसे जगह गए हो, कोई दूसरे राज्य में, दूसरे गांव में गए हो, अचानक आपको कहीं एक घर के सामने या वो घर के भिंत के ऊपर ठाकुर का चित्र दिखाई दिया, माँ का चित्र दिखाई दिया, तो आपको क्या लगेगा? वो अनजान होने पर भी लगेगा कि वो मेरा ही है, क्योंकि वो ठाकुर का चित्र देखने के बाद या माँ का चित्र देखने के बाद पता चलता है कि वो ठाकुर का भक्त है, और ठाकुर का भक्त मतलब वो अपना ही है। बाद में सिर्फ औपचारिक वजह से नाम वगैरह पूछना होता है, लेकिन एकदम एक से दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही अगर ये भाव पूरे विश्वव्यापक हो जाएगा हमारे मन में, तो हम भयग्रस्त नहीं होंगे, भयमुक्त हो जाएंगे। तो अभयाम वरदाम मतलब वरदायिनी, जो वर देती है। जो कुछ भक्तों ने चाहा, माँ ने दे दिया। माँ के मन में ऐसा नहीं था ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं था। जो जिसने मांगा माँ देती थी। तो कैसे माँ उद्धार करती थी लोगों का, कैसे उनके मन में जो इच्छा है वो पूरी करती थी। एक पद्म विनोद नाम का एक लड़का था, तो आदमी था। तो जब वो जवान लड़का था, तब मास्टर महाशय का स्टूडेंट था। मास्टर महाशय मतलब महेंद्र नाथ गुप्ता, जिन्होंने वचनामृत रिकॉर्ड किया था, लिखा है ठाकुर के शब्द। तो मास्टर महाशय ने वो पद्म विनोद को ठाकुर के पास लेके आए, और ठाकुर की बातें सुनकर पद्म विनोद बहुत प्रभावित हो गया, ठाकुर के पास आने लगा। और ठाकुर की बातें सुन के उसके मन में बहुत अच्छी भावना आने लगी, भगवान के प्रति भक्ति हो गई। लेकिन इसके बीच वो नाटक कंपनी में उसने प्रवेश किया, और
बहुत सारी बुरी आदतें लग गई और अल्कोहल पीने लगा। तो उसके बाद वो नशे में रहने लगा हमेशा। और जब वो वहाँ जाता था उस रास्ते से, वो माँ जहाँ रहती थी उसके सामने जो रास्ता है वहाँ से जाता था, वहाँ से गुजरता था, रात मध्य रात्रि ऐसे जाता था और जोर जोर से चिल्लाता था माँ माँ करके, या शारदानंद जी को पुकारता था। तो शारदानंद जी महाराज ने सबको बताया था, सूचित किया था कि दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलेगा। तो एक बार वो पद्म विनोद वहाँ से गुजर रहा था और ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा था, उठो गो करुणामयी, उठो गो करुणामयी, एक बंगाली भजन है। तो खोलो द्वार, उठो गो करुणामयी। तो उठो गो करुणामयी मतलब हे करुणामयी माते, उठ जाओ और दरवाज़ा खोलो और मुझे दर्शन दो। तो उसकी आर्त वो जो सुनकर, आर्तता सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर माँ से रहा नहीं गया। और माँ ऊपर रहती थी, तो माँ ने अपना खिड़की का दरवाज़ा खोला और उसको दर्शन दिया। जैसे ही माँ को पद्म विनोद ने देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हो गया और उसने कहा कि माँ, तुमने तो मुझे दर्शन दे दिया, तुमने तो मान लिया मैं तुम्हारा बेटा हूँ, अब मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ऐसा करके रास्ते पर ही वो लेट गया और रास्ते पे ही उसने साष्टांग प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। ऐसा बहुत बार हुआ। रोज़ वो बीच बीच में रात में आता था और यही गाना गाता था, माँ उसको दर्शन देती थी। और थोड़े दिन के बाद वो उसका निधन हो गया। तो माँ को भी दुख हुआ। माँ ने कहा कि जहाँ से आया था वहीं चला गया, वो ठाकुर के चरणों में चला गया। ठीक है, थोड़ा वो मैला हुआ था, वो जीवन अपना मैला किया था उसने, लेकिन वो जहाँ से आया था वहाँ चला गया। मतलब माँ के मन में ऐसा कि अच्छा बुरा ऐसा कोई भाव नहीं था, सब उसके लिए उनके लिए संतान थे। तो ऐसे ही एक बार एक जवान लड़का माँ के पास आ गया और बहुत पश्चाताप करके कहने लगा कि माँ, मैंने बहुत दुख झेले हैं जीवन में, बहुत कष्ट सहन किए हैं और तुम ही मेरा गुरु, मेरी गुरु हो, मेरी इष्ट देवता हो, मुझे बाकी किसी की परवाह नहीं। और मैंने ऐसे दुष्कर्म किए हैं कि मुझे खुद पर घृणा आती है। तो उसका ये भाव देख कर माँ ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और बोली, माँ ने कहा कि हाँ बेटा, माँ के लिए बेटा बेटा ही होता है, वो बेटे के दुर्गुण वगैरह नहीं देखती है। तो ऐसा माँ ने कहा। जब माँ के मुंह से ऐसे वचन निकलते हैं तब का उद्धार हो ही जाता है। तो माँ किसी को भी इच्छित वर देती थी। इसीलिए हम जब माँ से प्रार्थना करेंगे तब बहुत सतर्क रहना है कि क्या मांगना चाहिए, कि क्या मांगना चाहिए, कि ज्ञान भक्ति के बारे में मांगना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी ये समस्या दूर कर दो, मेरी ये परिस्थिति, कठिन परिस्थिति दूर कर दो, ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जिस वर मांगने से भगवान को पा सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं, भय मुक्त हो सकते हैं और भगवान के चरणों में जा सकते हैं, भक्ति भाव बढ़ सकता है, ऐसे वर मांगने चाहिए। तो ये वरदान नर रूप धराम, तो माँ ने, उस प्रकृति ने नर रूप धारण किया है, जिन्होंने मानव रूप धारण किया है। तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। क्यों अवतार लेना पड़ता है? क्योंकि लोगों को दिशा देने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तद आत्मानं सृजाम्यहम्, भगवान बोलते हैं श्री कृष्ण गीता में। तो अवतार कब धारण करते हैं? कि धर्म ग्लानि होती है तब, मतलब लोगों को दिशा देने के लिए, दिशा दिखाने के लिए। लोग तो अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन उनका जो प्रयत्न होता है, उनकी पद्धति अलग होने के कारण वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते।
जैसे कि किसी को पूजा में बहुत रुचि होती है और सारा जीवन पूजा ही करते रहता है। वो फूल इकट्ठा करेगा, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फूल इकट्ठा करेगा और सब ये जो सामग्री है पूजा के लिए, पूजा अर्चा के लिए, वो सब इकट्ठा करेगा, लेकिन पूजा ही करता रहेगा। उसका जो महत्व है, पूजा के पीछे जो तत्व है, वो नहीं समझने के कारण वो पूजा ही करता रहेगा। तो उससे क्या होगा, आडंबर बहुत हो जाता है लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो वैसे ही किसी को शास्त्र पाठ में बहुत रुचि होती है और शास्त्र पाठ करते रहता है, ये सब ग्रंथ पढ़ता है, वो सब होता है, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि शब्द और उसके अर्थ जानने में ही पूरा समय व्यर्थ हो जाता है। और किसी को समाज सेवा करने में रुचि होती है, तो समाज सेवा करते करते क्या होता है कि वो भगवत प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि अहंकार बढ़ जाता है। मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, ये अवार्ड मिलता है, वो अवार्ड मिलता है, इसमें ही उसका ये चला जाता है जीवन। कोई अद्वैत में रुचि लेता है। अभी अद्वैत की कल्पना नहीं है, अद्वैत एक अनुभव है, लेकिन अद्वैत की हम कल्पना करते हैं। कहीं एक ऐसा जगह होगी, हम जाएंगे जहाँ कोई दूसरा नहीं, ऐसे बहुत सारे विचित्र विचित्र कल्पना होती है। तो रियल अद्वैत समझने में तो बहुत समय लगता है। तो अद्वैत एक अनुभव है। तो ऐसे अपनी अपनी इच्छा और बुद्धि के अनुसार लोग अलग अलग प्रयत्न करते रहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका कारण है कि वो एक मार्ग जो ये अनुसरण करते हैं एक मार्ग का, तो उसका जो मतितार्थ है, उसका जो तत्व है, वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसलिए जिनको सिर्फ पूजा में रुचि है, पूजा अर्चा आडंबर बना करते हैं, तो उनको भगवान ने शिक्षा दी है। भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तुम पत्र दो, एक पत्ता दो, फूल दो, पानी दो, जो कुछ भी दो, तो क्या देते हो इसका मैं विचार नहीं करता, भगवान बोलते हैं, लेकिन किस भाव से देते हो उसको मैं देखता हूँ, उस भाव को देखता हूँ। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, में जो प्रेम पूर्वक जब देते हैं तो भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए द्रौपदी ने प्रेम पूर्वक उनको जब एक तुलसी का पत्ता दिया तो भगवान संतुष्ट हो गए उससे ही। तो प्रेम पूर्वक देने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और जिसको शास्त्र पठन में वगैरह रुचि होती है, तो एक बार तुरायानंद जी, जो हरि महाराज, उनका पहले का नाम, संन्यास के पहले का, तो हरि महाराज जब ठाकुर श्री रामकृष्ण ने देखा कि वो बहुत सारे वेदांत की किताब पढ़ रहे हैं सारा दिन रात, तो ठाकुर ने कहा कि क्या पढ़ रहे हो ये सब वेदांत वगैरह, उसमें क्या लिखा है? एक ही तो लिखा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और क्या है उसमें? तो ये सब किताबें बाजू में रखो और अभी अनुभव करने, साधना करो, चिंतन करो, ध्यान करो, निधिध्यासन करो और अनुभव ले लो ब्रह्म का। तो ये ठाकुर ने मार्गदर्शन किया। इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र पठन वगैरह करना नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें ही जीवन नहीं बिताना है। जैसे कि ठाकुर एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हैं कि किसी का एक पत्र खो गया और ढूंढने लगा, और बहुत 3-4 लोग के साथ ढूंढने लगा। वो पत्र बहुत सारा ढूंढने के बाद पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि एक कपड़ा लेके आओ, 1 किलो मिठाई लेके आओ, और ऐसे कुछ 2-3 आइटम लिखे थे। वो पता चलने के बाद उसने पत्र फिर से रख दिया बाजू में। अभी उसको पत्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्या करना है कि पत्र में क्या लिखा है वो समझ गया है और उसके अनुसार उसको वो चीज़ें लाना है। वैसे ही शास्त्र का अभ्यास इसलिए होता है कि वो मर्म जानने के लिए, लेकिन अनुभव तो साधना के ऊपर रहता है, उसके अनुसार साधना करनी पड़ती है। और अद्वैत अभ्यास,
एक युवक था, उसको बहुत ध्यान वगैरह करने की इच्छा थी, लेकिन वो नहीं कर सक रहा था। तो इसलिए स्वामी जी के पास आया और कहा उसने, स्वामी जी, मैं बहुत घंटों घंटों ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन एकाग्र नहीं होता है। स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी जी ने उससे पूछा कि तुम कैसे ध्यान करते हो, क्या करते हो, बताओ जी मुझे। तो बोला, मैं पहले सब मेरी खिड़की के दरवाजे बंद कर देता हूँ, पूरा पैक कर देता हूँ, एक लाइट भी नहीं आना चाहिए, और बाद में ऐसे आंखें बंद करके बैठता हूँ एकदम सीधा। तो स्वामी जी बोलते हैं, पहले अपनी आंखें खोलो, खिड़की के दरवाजे खोलो, बाहर की दुनिया देखो, कितने गरीब लोग हैं, कितने दुखित पीड़ित लोग हैं, जाओ उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करने से, भगवान की सेवा करने जैसा तुमको आनंद होगा, वही तुम्हारा ध्यान है। तो ऐसे भगवान जब आते हैं तो एक मार्गदर्शन करते हैं। तो शारदा माँ ने क्या मार्गदर्शन किया कि सहन शक्ति, सहनशीलता, स्नेह, सहानुभूति, ये सब सिखाया। दोष नहीं देखना, किसी के दोष नहीं देखना, ये सब शारदा माँ ने अपने जीवन के द्वारा सिखाया। यही सिखाने के लिए शारदा माँ ने अवतार ग्रहण किया था और स्त्री शक्ति का आदर्श दिखा दिया उन्होंने कि भारतीय स्त्री जैसी त्याग मूर्ति है, रात दिन कष्ट करके अपने को खुद का विस्मरण करके परिवार को आनंद कैसे दे दूं, इसमें ही उसका हमेशा चिंतन रहता है, वो सतत उसमें बिजी रहती है। तो जैसे सीता, सावित्री, द्रौपदी, गांधारी, इन्होंने जैसे कि त्याग किया था, तो खुद का आनंद मतलब दूसरों के आनंद में ही खुद का आनंद देखने में उनका जीवन होता है। तो यही माँ के जीवन से सीखने को मिलता है। कितने प्रकार के लोग भक्त माँ के पास आते थे और माँ से कुछ ना कुछ पूछते थे, और माँ किसी को ना नहीं बोलती थी, सबका स्वीकार करती थी को। तो यही एक माँ की विशेषता है। उसके बाद जनताप हराम, जनताप का हरण करने वाली, लोगों को बहुत सारे दुख ताप है और उसमें से कैसे बाहर निकलना है ये उन्होंने सिखाया। तो संसार में कष्ट तो दुख और होते ही है, लेकिन उसका कारण क्या है कि हम ही उसका कारण है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि हमारे जीवन का संतुलन जब चले जाता है तब दुख और कष्ट होते हैं। कष्ट दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है। और शरीर और मन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब जब शरीर में कुछ कष्ट होता है तो वो मन में अनुभव होता है। मन का जब कष्ट होता है तो उसका जो परिणाम है वो शरीर के ऊपर दिखने लगता है। तो शरीर और मन ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो लेकिन ठीक से अगर जीवन पद्धति अवलंब करेंगे तो बहुत सारे कष्ट से हम मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये एक दुख निवारण का मंत्र है। कितने हजार साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि युक्त आहार विहार से, आज जो चल रहा है कि बैलेंसिंग डाइट ये सब चल रहा है, कि वो उन्होंने उसी टाइम बताया था। युक्त आहार, जो प्रॉपर डाइट, जो खाना है वो एकदम संतुलित आहार लेना है। और युक्त आहार विहारस्य, जो यहाँ चलना घूमना फिरना है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म जो करेंगे, जो काम करेंगे वो भी एकदम संतुलित होने चाहिए। तो ये सब जीवन जब संतुलित करेंगे, योगो भवति दुःखः, तो यही एक ऐसा योग है जिससे मानव दुख से मुक्ति प्राप्त करता है।
तो ये एक महामंत्र है। लेकिन होता क्या है कि इंद्रिय वश की वजह से हम इस शरीर को दुर्लक्षित करते हैं। बहुत ज़्यादा खाते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं खाते हैं। बहुत ज़्यादा रातों रात दिन रात काम करते हैं, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। या बहुत ज़्यादा सोते हैं या एकदम रात रात जागते हैं। इससे सब असंतुलित हो जाता है और शरीर में तरह तरह की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। जब शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है तो शरीर ठीक से साथ नहीं देता है, और शरीर जब ठीक से साथ नहीं देता है तो मन भी विचलित हो जाता है। मन में भी एक संभ्रम निर्माण होता है, ठीक से बुद्धि काम नहीं करती है, स्मरण शक्ति नहीं होती, एकाग्रता नहीं होती है। ये सब इसके कारण क्या है कि असंतुलित जीवन शैली। तो ये शारीरिक हो गया। वैसे ही मन में भी आसक्ति होती है, आसक्ति की भावना होती है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मैं करूँगा। ये सब आसक्ति या पिछली यादें, दुख भरी यादें आती है कि कैसा था, और उसमें मन में एक विकार उत्पन्न हो जाता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। वो एक ताप होने लगता है मन में, और इसकी वजह से शरीर भी असंतुलित हो जाता है। उसका परिणाम शरीर के ऊपर दिखता है। तो ये जो ताप, विविध प्रकार के ताप हैं, वो उन ताप का हरण करने के लिए शारदा माँ आई थी। जन ताप हराऊं। अब कैसे माने ताप हरण किया होगे, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।